नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। आज के श्रीमद्भागवतम कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 49 39। सात 9 39 श्रीमद् भागवतम। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृतयः सह देवमत्या। आद्यन्तवन्तवुरुगाय विदन्ति हित्वा आद्यन्तवन्तवुरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृतयः सह देवमत्या। आद्यन्तवन्तवुरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृतयः सह देवमत्या। आद्यन्तवन्तवुरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ना तो एते ये सब गुणा भौतिक प्रकृति के 3 गुण, ना तो गुणिनः 3 गुणों के अधिष्ठाता देवा देव। यथा ब्रह्मा रजोगुण के प्रधान देव है तथा शिव तमोगुण के। महद आदयः
पांच तत्व, इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय, ये जो सर्वे सभी मना मन प्रवृत्तयः इत्यादि सहदेव मर्त्या देवताओं तथा मृत्यु मनुष्यों सहित आदि अंतवंता, जिनका आदि तथा अंत है, उरुगाया सभी साधु पुरुषों द्वारा महिमा मंडित होने वाले के परमेश्वर, विदंती समझते हैं, ही निस्संदेह त्वाम तुमको, एवं इस प्रकार विमर्श्य विचार करके, सुधियः सारे बुद्धिमान पुरुष विरमंती रुक जाते हैं, शब्दात वेदों का अध्ययन करने या समझने से। ना तो भौतिक प्रकृति के तीन गुण ना तो भौतिक प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तथा तमो, ना इन तीन गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, ना पांच स्थूल तत्व, ना मन, ना देवता, ना मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते हैं, अपितु वे व्यावहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। तात्पर्य, ऐसा कोई स्थानों पर कहा गया, जैसा कई स्थानों पर कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भक्त श्लोक 46 में वर्णित विधियों के विषय में अधिक मातापच्ची नहीं करते हैं। मौनाव्रत श्रुता तपोध्यायन स्वधर्म, भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेद अध्ययन में रुचि नहीं दिखाते हैं। निस्संदेह इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। वेदों का कथन है, किम अर्थ वयम अध्यक्ष्यामहे किम अर्थ वयम वक्ष्यामहे। इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ, उसकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। वयम वक्ष्यामहे, किसी को ना तो वेद अध्ययन की आवश्यकता रह जाती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा उसकी वर्णन करने की। भगवद गीता 2.42 में बताए, 2.52 में कहा गया है, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। जब कोई भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेते हैं तो वह वेदों के अध्ययन का अभ्यास बंद कर देते हैं। और एक बार पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब कोई भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है तो वह वेदों के अध्ययन का अभ्यास बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा गया है, आराधितो यदि
तपसा तथा किम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है और उनकी सेवा में लग जाता है तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तथापि यदि कोई कठिन तपस्या करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता तो ऐसी तपस्या निरर्थक है, व्यर्थ है। इसमें व्यर्थ है, बुक में निरर्थक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स इसमें जो भी प्रहलाद महाराज का श्लोक है, हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इसमें हम और बहुत भौतिक विषयों में जिनका श्रद्धा रहता है, जो वेदों का अध्ययन करके अपने आप को बहुत बड़ा पंडित बनाना चाहते हैं। कोई कहते हैं मेरा भागवतम का 18,000 श्लोक कंठस्थ कर लिया, भगवद गीता का 700 श्लोक कंठस्थ कर लिया। इधर वृंदावन में कुछ जगह पर देखते हैं और वो व्याख्या भी करते हैं, संस्कृत का शब्दार्थ बहुत बढ़िया बताते हैं, ग्रामर इतना बढ़िया, ग्रामर के विषय में पूरा कॉन्संट्रेट करके ग्रामर का भी बताते हैं, संस्कृत का भी बताते हैं, श्लोक ऐसे बताते हैं। मगर भगवान के बारे में अगर पूर्णतया नहीं समझते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मन प्रभुतयः सहदेव मध्य आद्यंतवंत उरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्ये सुधियो विरमन्ति शब्दात्। ये पूरा देख के, क्योंकि भगवान को कोई समझ नहीं पाते, ना देवतागण, ना ऋषि, ना मुनि, ना सिद्धि, ना कोई भी मनुष्य भगवान को समझ नहीं सकते। केवल अगर वो भक्त बनते हैं तो भगवान को समझने का रास्ते में आते हैं, भगवान को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई विधि से भगवान को समझ नहीं सकते। तो इतना मेहनत करके, वेद अध्ययन करके अपने आप को बहुत बड़ा पंडित महसूस करने के बाद भी अगर वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं तो इसका क्या अर्थ है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपोहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदों के द्वारा क्या जानना है? भगवान को समझना है।
तो भगवान को समझने का जो है वो प्रथम हमारा गोल, हमारा कर्तव्य, हमारा या गोल रखना चाहिए। तो वो जो एक्चुअल हमारा जो साधन करना है वेदों से या भागवतम से या भगवद गीता से, वो असली चीज़ छोड़ के संस्कृत का श्लोकों को उच्चारण लेके संस्कृत का श्लोकों को बाय हार्ट करना, बाय हार्ट करके सबके सामने देखो, मुझे कोई भी पूछो 1822 यस, 222 यस, 524 515 यस, अब कुछ भी पूछो हर फटाफट बोल अरे कितना बड़ा, और उसका शब्दार्थ संस्कृत का पूरा वर्णन करके। ऐसे एक गुरु था जो अपने शिष्यों को बहुत बढ़िया ये ज्ञान प्रदान कर रहा था, और शिष्य भी इतना तेज थे, वो लाए नहीं क्योंकि आपने कुछ लोग, बहुत सारे लोग देख चुके हैं, फिर भी ये रिलेवेंट है इस संदर्भ में बोलना, और एक बार रिपीट कर रहे हैं जो हमने पिछले क्लास, बहुत सारे क्लासों में शायद एक दो बार बताए हैं। तो गुरु अपना शिष्यों को बहुत सारा वेदों का ज्ञान बता दिए हैं, और वेदों का जो भी है इतना अच्छा उच्चारण, इतना अच्छा, और गुरु समझते हैं अपना शिष्यों को कि अरे आप लोग तो बहुत बढ़िया समझ लिए हैं, मैं आपका ना छोटा सा परीक्षा लेता हूँ आज। तो वो एकादशी के दिन सब बच्चों को, सब शिष्यों को बुलाते हैं, और केला रखा है, और एक एक को एक एक केला दे रहे हैं। देखिए सब लोग एक एक केला ले लीजिए, सब लोग एक एक केला ले लीजिए। और दूर में एक भेड़ी, बकरी चलाने वाला एक था, वो कभी आके सुनते रहता है, तो उनको भी बुलाए, ए बकरी चलाने वाला तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी ये लो केला। हाँ 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 गुरु जी क्या करना है? हाँ महाराज क्या करना है? देखो ये केला को आप ऐसे खाना चाहिए जिधर कोई भी आपको देख नहीं पाता। हाँ ठीक है, कल चर्चा करेंगे। तो सब अपना अपना प्रणाली बना लिए। देखो मैं ऐसे करता हूँ, अभी दोपहर को संध्या वंदन के पहले नहाना है ना, मैं ऐसे छुपा के इसको ले जाता हूँ नदी में, डुबकी मारूंगा केला के साथ, जब बाहर आया केला पेट में, छिलका नदी में, कोई नहीं देखता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्लान बना लिया। केला को अपना धोती के अंदर रख लिया, कोई देख रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। हाँ नदी के अंदर अंदर गया, अच्छा सा गहराई में डुबकी मारा और केला खा लिया, छिलका नीचे। हाँ अब कोई देखा है? कोई नहीं देखा। मैं तो गुरुजी जैसे कहा कर दिया। दूसरा उधर देखा इधर देखा, बुश जो पौधे छोटे छोटे बहुत सारा है, उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर घुस के देखते हैं, हाँ इधर तो कोई नहीं आता। केला खोला, केला खा लिया, छिलका उधर फेंक दिया, उसके ऊपर पत्ते सब कुछ रख दिया ताकि कोई नहीं पहचाने। हाँ कोई नहीं देखा। मैंने बहुत अच्छा प्लान करके ऐसे ऐसे सब लोग कर लिए। अगला दिन द्वादशी के दिन गुरुजी आते हैं। हाँ मेरा शिष्यगण, आप सब लोग, कल मैंने एक छोटा परीक्षा लिया था, सब लोग ऐसा किया, कोई तो नहीं देखा ना? क्यों भाई तुमने कैसे गाया? गुरुजी मैंने ऐसे 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 कर दिया, नदी के अंदर डुबकी मारा, और जब बाहर आया न केला है न छिलका भी नहीं है। गुरुजी मैं नीचे अंदर गहराई पर छोड़ दिया। अरे बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आइडिया आया तुम्हें, कोई तो नहीं देखा ना? कोई तुम लोग देखे हैं क्या? नहीं देखा। हाँ वेरी गुड, तुम तो पास। हाँ तुम बताओ भाई। गुरुजी मैंने ऐसे किया, रूम में बैठा था, सब जब पढ़ रहा था, सब लोग सो रहे थे, मैं देखा कोई उठाया या कि उठ गया कि नहीं। मैं गया, मैं जाके चुपकी से खा लिया, और केला को छिलका को इतना दूर फेंक दिया, कोई देख भी नहीं सकते। अरे बहुत बढ़िया, तुम भी पास, तुम भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, और तुम सब लोग बोले। अरे फिर ये केला कौन है? इधर रख दिया, मैंने दिया था वापस कर रहे हैं, कौन है? कोई उधर दूर से वो बकरी चलाने वाले, हाँ महाराज मैंने रख दिया।
सब शिष्य कहते हैं इनको समझ में नहीं आया आपका परीक्षा महाराज, गुरुजी इनको समझ में नहीं आया। देखो ये खाना था, जैसे ही ये सब लोग बोल रहे थे ना, ऋषि उसको बताते हैं जैसे सब लोग बोल रहे थे ना ऐसे खाना है, तुम तो खा ही नहीं पाए, क्या प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं पाए हो, अभी तो लो, अब जाके खा के आ जाओ। गुरुजी बोलते हैं हाँ हाँ तुम बताओ। नहीं गुरुजी मैं ये केला लेके गया था, जिधर भी मैं जाता हूँ आप कह रहे थे कि हर जीव में भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो भगवान को मैं छुपा के खाऊं कैसे? सब शिष्य एकदम चुप। गुरुजी बोलते हैं ये जो बेड़िया चलाने वाला है, जिसको इलिटरेट, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ये असली ज्ञान को समझ लिया, ग्रहण किया है। और तुम लोग इतना जो भी ऋग्वेद का बोलो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, भगवद गीता, भागवतम, जो भी ये श्लोक बोल रहे हो, असली चीज जो है तुम लोग ग्रहण ही नहीं कर पाए। तुम सब लोग पास हो गए माया के टेस्ट में, और माया अपने साथ ले जा रही है। हाँ अच्छा मेरे पास आ गया है, तुम लोगों को असली चीज समझ में ही नहीं आया। और इतना पढ़ के श्लोकों को उच्चारण करके फायदा क्या हो रहा है? देखो वो बेड़िया चलाने वाला, बेड़िया बकरी चलाने वाला, तो एक्चुअली यही चीज है। हम जो भी थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा चर्चा करने के बाद, कक्षा अटेंड करने के बाद उसको ठीक तरीक़ा से ग्रहण करना चाहिए। ये श्लोकों को याद करना भी जरूरी है, क्योंकि हमें वो तुरंत हमारा बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जगह पर लोन दे रहे हैं, सब लोग आके लोन ले रहे हैं। ये मैनेजर, बैंक का मैनेजर, वो लोन जो पैसे हैं छोटे व्यापारियों के लिए, प्रधानमंत्री का कुछ योजना और ले रहे हैं। ये समझता है कि ये तो बैंक मैनेजर दे रहा है। हाँ, उनको समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री के द्वारा पैसे जो भी है बैंक में आया है, साधारण मनुष्य ये नहीं समझता है। वैसा ही जब हम पानी, ये रूट को, जड़ को पानी जब जड़ में दे रहे हैं, पानी हर पत्ता पत्ता को पहुंच रहा है। अगर कोई समझे कि पत्ता और फूल ऊपर आ रहा है, ऊपर पानी देता हूं, इससे कोई फायदा नहीं, पानी तो जड़ में ही देना है। वैसा ही खाने के लिए अगर शक्ति चाहिए तो हम पेट में ही खाना डालना चाहिए, आहार पेट में ही डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ ने इसको तोड़ा है, सेब को हाथ ने तोड़ा है, हाथ खा सकता है? नहीं, हाथ खाने का मतलब ही नहीं है। वैसा ही अगर कोई सोचे देवता लोग, हाँ इतना, लक्ष्मी माँ हमें इतना पैसा देती है, या जो भी देवता से मांगने से हमें तुरंत मिल जा रहा है, ये ज्ञान आधा है, अधूरी है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मूल कारण कृष्ण है, और कृष्ण द्वारा ही सब देवता अपना अपना शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तभी हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का 4:31-14 का, यथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। ये इसमें हम देख सकते हैं कि हर देवता तुष्ट हो जाते हैं जब भगवान को, कृष्ण को हम संतुष्ट करते हैं। और ये देवता, ये लोग भी भगवान को पूर्णतया नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान अध्याय 10:2 में बताए हैं,
10वें अध्याय दूसरे श्लोक में, ये पूरा देवताओं का, महर्षियों का, सिद्धि गणों का जो स्तोत्र है वो मैं हूँ, मैं उनको सृजन किया हूँ, तो वो मेरे बारे में नहीं जान सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं भगवान को जानना, भगवान को पाने के लिए वेदों का सहायता जो लेते हैं तो उसका कोई उतना महत्व नहीं होता है। जब तक वो भगवान को जानने का, भगवान का भक्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं तो वो वेद अध्ययन जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों से बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है भगवान को पहचानना, मगर अदुर्लभम ये बहुत आसान है जब भक्त लोग भगवान की सेवा में लग जाता है तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं केवल भगवान के भक्ति द्वारा। और इधर 34 आगे श्लोक में 50 कोटि अनेक 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 साल भगवान के भक्ति में लग जाते हैं ये ऋषिगण, ये सिद्धि लोग, मगर वो लोग कितना तक पहुंचते हैं? 50 कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रदापि, ये हवा को रोक के अपना योग अभ्यास करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए ये करो वो करो, वो मैं तो सिद्धि प्राप्त कर लिया, मगर वो कितना तक पहुंचते हैं? सोप्यस्ति यत् प्रपदसीम्य अविचिन्त्य तत्वे, उनका केवल पैर का जो उंगली का नोक तक ही उनका ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान नहीं होता है। तो दुर्वासा मुनि बहुत बड़ा ज्ञानी, वेदों का अध्ययन, नियमों का पालन बहुत तगड़ा, वेरी स्ट्रांग। अगर वो कुछ बोलते हैं, किसी को शाप दे दिया, गया, हाँ, क्योंकि उनके अंदर इतना शक्ति है। और ये दुर्वासा मुनि ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अनसूया, सती अनसूया और ऋषि कौन है? अत्रि ऋषि, उनका 3 पुत्रों में एक पुत्र है, जो 2 पुत्र है सोम और दत्तात्रेय। सोम ब्रह्मा जी के द्वारा, दत्तात्रेय विष्णु के द्वारा और दुर्वासा मुनि शिव जी के द्वारा उनके अंश का पूरा पुत्र के रूप में मिल गया है। तो ये साधारण नहीं है, इतना शक्तिशाली, तपो विद्या में पारंगत भगवान को नहीं समझ पाया। हम ये अम्बरीश महाराज के वृत्तांत में देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज के पास एक बार पहुंच गया अपना शिष्यों के साथ और अम्बरीश महाराज थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया एकादशी उपवास को तोड़ने के लिए, और दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहते हैं, अरे अतिथि को छोड़ के मैं इतना शिष्यों के साथ आया हूँ, मुझे छोड़ के खा लिया पी लिया? खाया तो नहीं, पिया है, थोड़ा सा जल ग्रहण किया है, समय बीत गया है, वहाँ पारायण भी करना है, 1 साल से हर एकादशी द्वादशी को कर रहे हैं, ये बार 3 दिन का उपवास हो गया है और समय के अंदर अंदर उपवास को तोड़ना यही नियम है? नहीं, तुम राजा, ऐसे ही तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें तो मार डालेंगे। मैं अभी ये राक्षस को पैदा करता हूँ। राक्षस को अपना जटा से पैदा कर दिया और उनके ऊपर, राजा के ऊपर उसको कहा कि जाके मार डालो। अम्बरीश महाराज बहुत भगवान का परम भक्त था और उनके जो सैनिक थे वो तुरंत, अरे ये राक्षस क्या, ऐसे बहुत सारा राक्षसों हम 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ये तो पूरा शक्तिशाली था और उनके सैनिक भी बहुत शक्तिशाली, मगर अम्बरीश मना करते हैं, नहीं नहीं, जो रक्षा करना है या मुझे शिक्षा देना है
जो मुझे दंड देना है भगवान करेंगे। तो तुरंत सुदर्शन चक्र निकल गया और उस राक्षस को मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि गया शिव जी के पास, गया ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, फिर वैकुंठ चले गया। देखिए इनका शक्ति, वैकुंठ लोग जाना ऐसे वैसे साधारण आदमी के बस की बात नहीं, साधारण भक्ति के बस नहीं है। मगर ये चले गया, ये तो ये इधर नहीं हो रहा है, इधर काम नहीं हो रहा है, ठीक है मैं वैकुंठ में जाता हूँ। ये तो सुदर्शन, देखिए प्रभु आपके हाथ में सुदर्शन नहीं है, देखिए वो सुदर्शन मेरे पीछे पड़ रहा है। हे प्रभु मैं आपके पास आ गया, प्लीज़ मुझे क्षमा करो। वो उनको रियलाइजेशन, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने गलती कर दिया, भगवान के भक्त को उन्होंने तकलीफ दिया, अपराध किया है। तो भगवान के पास आके, भगवान आपका ही है ना, आपका सुदर्शन चक्र देखो, आपके उंगली में है क्या? नहीं है। देखो वही सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे रक्षा करो। अब भगवान कहते हैं तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अस्वतंत्र हूँ। मैं भक्तों के हृदय में बंद हो जाता हूँ। तो जो भक्ति इसका प्रकट किया है उसी भक्ति के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो। तो तुरंत उनके पास जाके क्षमा मांग लेते हैं और अम्बरीश महाराज उनको क्षमा करते हैं। तो ये इसमें देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि इतना वेदों का पारंगत, शक्तिशाली, ऑल कॉम्बिनेशंस ही हैज़ गॉट, उनके पास सब कुछ शक्ति है, क्योंकि वो बहुत निष्ठा से, तपस्या से जो भी पुण्य अर्जन किया उसको यूज करते हैं। हाँ तुमको पुत्र चाहिए, कुंती के पास गया, बहुत खुश हो गए उनका सेवा से, और उनको कह दिया आपको जो पुत्र चाहिए, जिस देवता का शक्ति से आपका पुत्र चाहिए, उस देवता का अंश से आपका पुत्र हो जाएगा, चलो लो। और शकुंतला को देखते हैं, ये तो मैं आया हूँ, मुझे देख रहे भी नहीं, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो दुष्यंत के बारे में, वो दुष्यंत तुम्हें भूल जाएगा जैसे तुम मुझे भूल गए हो। अरे भगवान मुझे क्षमा करो, ठीक है, फिर उसका उपाय जो भी बताते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में उनका शक्ति, ये हम भागवत में देख सकते हैं, उनका शक्ति इतना है कि वो शाप दे दिया बस गया खत्म, या वो वर दे दिया, वो वर का इतना अच्छा फायदा होता है। तो वो शक्तिशाली भी भगवान को समझ नहीं पाया, भगवान के पास तक भी गया मगर भगवान को समझ नहीं पाया कि भगवान भक्तों का कितना रक्षण करते हैं, कितना भगवान भक्तों को दया दिखाते हैं। तो ये भगवान का जो शरण लेते हैं उनका बहुत सारा फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। दूसरा एक प्रसंग है जिसमें राजकुमार प्रशद्रा ये मनु का 10 पुत्रों में एक पुत्र है, इक्ष्वाकु सबसे बड़ा, और बीच में प्रशद्रा आता है। उनका गुरु है वशिष्ठ। प्रशद्रा राजकुमार बहुत बुद्धिमान, और उनका गुरु उनका पढ़ाई करते करते एक एक ड्यूटी देते हैं, एक एक काम सेवा देते हैं, वो सेवा को ठीक से करना है। प्रशद्रा को वशिष्ठ मुनि देते हैं एक काम, देखिए भाई रात में गायों का आप रक्षा करना है, रात में पूरा वॉचमैन के जैसे, वॉचमैन ही है, वॉचमैन बन के रात में देखो, क्योंकि बड़ा बड़ा भाग ये ऐसे खाने के लिए अपना गाय को मार के खाने के लिए आते हैं, मारते हैं, उसको रक्षा देना है, आप रात में गश्ती पूरा चेक करना है पूरा, ठीक है। जैसे रात में लेता है अपना आयुध, अपना तलवार वगैरह, लाठी, सब कुछ लेके, अच्छा बहुत अच्छा काम चल रहा था। सब लोग कह रहे थे अरे प्रशद्रा कितना अच्छा सेवा कर रहा है, कोई गाय अब तक कोई भाग या भेड़ी आके चुराया नहीं, इसको गाय को कुछ हानि नहीं पहुंचा, गाय बछड़ों का रक्षा बहुत अच्छा हो रहा है। मगर एक दिन क्या होता है, अचानक बहुत बड़ा बारिश
अंधेरा, एक तरफ पूरा अंधेरा रात में और बारिश गिर रहा है और जोर जोर से पूरा गाय चिल्ला रहा है। इसका मतलब है भाग कोई आ गया, टाइगर आ गया है, अंदर पकड़ा है। तो वो जैसे चिल्ला रहा है, जिधर गाय जोर जोर से चिल्ला रहा है, दूसरा गाय चिल्ला रहा है और एक गाय जोर जोर से चिल्ला रहा है। इसका मतलब है एक गाय को भाग ने पकड़ लिया, अटैक किया है। तो वो उनको समझ में आया है और उसको देख के भागता है उस तरफ। अंधेरा है, जोर जोर से गाय चिल्ला रहा है और उनको समझ में आया इधर है गाय और इधर भाग इसको पकड़ा है। तलवार लेके चक 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 और गाय को पकड़ा है, चक चक चक। अब गुस्से में है, हमारा गाय चिल्ला रहा है, कोई भी क्या करता है। अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब इधर से आवाज आ रहा है चक चक चक। फिर उनका तलवार देखते हैं, तलवार में खून 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 आ गया। हाँ ठीक है, और आवाज भी कम हो गया, सब कम हो गया। हाँ बोलते हैं ठीक है, ये तो मैं मार दिया। तो रात होने के बाद सुबह आके देखते हैं वो तो गाय था जो मर गया। अरे बाप रे, मैंने क्या किया। और उधर देखते हैं ये उसका कान, बाघ का कान, कटा हुआ कान और उसके साथ निशाना। लग रहा है कि वो बाघ कान कट होने के बाद वो भाग गया, चले गया, निकल गया। तो वो देखते हैं अरे मैंने मारा, मगर बाघ को थोड़ा लगा, गाय को ज़्यादा लग गया, मैं तो गाय को मार डाला। अपने गुरु के पास जाते हैं, जाके प्रणाम करके हे गुरुदेव, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं गाय को रक्षा करने की जगह में मैं खुद मार डाला। मैं सोच रहा था मैं ये बाघ के ऊपर प्रहार कर रहा हूँ, बाघ को थोड़ा लगा और जो लगा गाय को लगा। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। वशिष्ठ मुनि इतना गुस्से में आते हैं, तुमको रखा है रक्षा करने के लिए, ऐसे नहीं कि तुम ही मार डाला, ये क्या होता है। मैं क्या करूं, मैं तो रक्षा करने के का ही पूरा प्रयास किया था, मगर ऐसे हो गया। तो वशिष्ठ मुनि बड़ा गुस्से से उनको शाप देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म शूद्र जन्म हो जाए। ठीक है, उनको बोलते हैं अगला जन्म शूद्र जन्म हो जाए, मतलब मैं ये जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गया हूँ, अगला जन्म भी होगा और मेरा, मगर ये जन्म मृत्यु चक्कर से अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो मेरा अगला जन्म नहीं होगा। हमारा गुरु का ये है कि अगला जन्म तुम्हारा शूद्र जन्म होगा, अगला जन्म हुआ तो शूद्र जन्म होगा, अगर अगला जन्म ही नहीं हुआ तो अरे यस, इधर कुछ बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आना है। अगर मैं जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ जाता हूँ तो मुझे कोई शुद्ध जन्म या कोई कुत्ता का जन्म जब जन्म ही नहीं मिलेगा, तो बस उनके अंदर आ गया। तो वो यस्विन्द्र गोपमदवेन्द्र महोस्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिभाजाम। ये जो भक्ति है, भक्ति सब कर्म फलों को खत्म कर देता है। इंद्र को छोटा सा कीट से लेके इंद्र तक उनके अपना अपना कर्मों का फल भगवान देते हैं और भक्तों को क्या करते हैं, भक्तों का अपना कर्म फलों को पूरा का पूरा दग्ध नाश राख कर देते हैं। जब कर्म फलों का नाश हो जाता है, पूर्णतया जीरो हो जाता है, कर्म फल है ही नहीं, मतलब वो भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है, जन्म मृत्यु चक्कर से नहीं आता। जन्म मृत्यु चक्कर का कारण यही है कि अपना अपना कर्म का फल को भोगने के लिए अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। तो इनको बिल्कुल दिस इज इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता है कि भगवान के सेवा में पूर्णतया लग जाना चाहिए। जितना भी टाइम बच गया है मैं
पूरा भगवान की सेवा में लग जाता हूँ। हे भगवान, मुझे आप आंखें खुलवाए हैं। इनके शाप के द्वारा मुझे समझ में आया है कि ये ही मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म का फल अब तो मेरा पीछे पड़ गया है। इस कर्म फल को दग्ध करने का एक ही उपाय है, आपका पूर्णतया शरण ग्रहण करके अगर आपका कृपा होता है तो मेरा कर्म फल पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा और मैं आपके धाम पहुंच जाऊंगा, फिर जन्म का मतलब ही नहीं है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया को देख के उन्होंने पूर्णतया आप सब कुछ छोड़ दिया, भगवान कृष्ण के भक्ति में आ गया और परमधाम चले गया। ये स्कंद 9 अध्याय 2 में वर्णित है। इसको हम गहराई से लेना है, क्योंकि इसमें जैसे इन्होंने प्रशद्रा ने समझा है कि इस जन्म में जितना भी टाइम बच गया है मैं इस टाइम को भगवान के सेवा में ऐसे करूँगा कि मेरा अगला जन्म होगा ही नहीं, मेरा कर्मफलों को भोगने का मतलब ही नहीं, मेरा कर्मफल पूरा जीरो कर देगा, भगवान दग्ध कर देगा, तो मैं कोई डरने का नहीं। तो वो पूरा का पूरा भगवान के भक्ति में रह जाता है। जैसे वो भागवत में बताया गया, पूरा दुनिया घूमता है भगवान के भक्ति में, अपने आप को सब कुछ, राजकुमार मतलब राजा का भोग सब कुछ छोड़ के वो भगवत धाम चले। तो ये एक ही है, इसलिए भगवान यही कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। जो बुद्धिमान है, बुधा है, वो ये समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान में कृष्ण से ही आ रहा है। जो ठीक से समझ देता है, पूर्णतया समझता है, नहीं श्लोक पढ़ लिया समझ लिया, गया गया कान के अंदर गया, इधर से गया हृदय के अंदर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको आचरण में लेके आते हैं। तो जो समझ लेता है सच्चा बुद्धि से, वो क्या करते हैं, भगवान के सेवा में, भगवान के सेवा में लग जाते हैं। भगवान की सेवा कैसे करते हैं, भगवान के भक्त से ही मिलता है, भक्त से भक्ति, भक्ति से भगवान, और कोई तरीका नहीं। इसीलिए आगे और एक श्लोक नेक्स्ट 10:9 में, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो क्या करते हैं, भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, भक्तों का संग में आ जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान को समझने का प्रयास करता है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो भगवान के भक्तों के संग में रहता है और भगवान के कथों को सुनता है, भगवान के कथों को बोलता है, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। ऐसे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान आगे बता रहे हैं, तेषामेव अनुकंपर्तम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उनको क्या करता हूँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त्वं। उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ऐसे जो भगवान के सेवा में लग गए हैं, उनको भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं। क्यों बुद्धि प्रदान करते, ताकि ये ना माम उपयांति ते, ताकि वो मेरे धाम तक पहुँचे। मेरे धाम को पहुँचने के लिए जो बुद्धि है मैं वो देता हूँ। कैसे देते हैं भगवान, तेषामेव अनुकंपर्तम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में बैठ के कैसे बैठता हूँ, ज्ञान के दीप लेके अज्ञान के अंधकार से उनको दूर कर देता हूँ, अज्ञान के अंधकार को भगा देता हूँ, मैं भगा देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा काम एक ही है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। आप भक्त लोगों के संग में रहो और एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करो और चर्चा करो भगवान के बारे में। बड़ा खुशी से आपका जीवन चल जाएगा और भगवान रिमेनिंग थिंग, जो भी काम करना है भगवत धाम ले जाने का, ज्ञान प्रदान करने का, भगवान भरोसा दे रहे हैं, मैं करता हूँ, तुम चिंता की बात नहीं। तुम डे एंड नाइट, दिन रात वेदों का अध्ययन पढ़ के इतना ये करने का जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जिनको ये समझ में आ गया
कि भक्ति से ही भगवान को जान लेते हैं, वो क्या करते हैं, वेदों को पढ़ना छोड़ देते हैं। इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। भगवान इसीलिए 8:28 भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, अगर कोई सोचते हैं अरे मुझे तो दान करने से इतना पुण्य मिलता था, इतना सुख मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था, मैं तो इसमें आ गया तो मेरा सुख पूरा गया क्या? भगवान 8:28 में बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो वेदों को पढ़ने से जो फल मिलता है, यज्ञ करने से जो फल मिलता है, दान देने से जो फल मिलता है, और वेदेषु यज्ञेषु तपस्या करने से जो फल मिलता है, सब कुछ फल तुम्हें मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जब आप भक्ति मार्ग में रहते हो, जब आप भगवान के भक्ति करते हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का भक्त को बड़े बड़े कार मिलता है। प्रभुपाद जी बड़े बड़े मर्सिडीज में घूम रहे थे, 40 रुपये से, प्रभुपाद जी लिखते हैं 40 रुपये से मैं गया हूँ, अब इतना करोड़ों का संपत्ति भगवान के सेवा में आ गया है। तो भगवान सब कुछ देते हैं, अब पूछने का ज़रूरत नहीं। ये बाई प्रोडक्ट, ये असली चीज़ ये है, मगर उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली दूसरा सब कुछ मिल जाता है। उसके लिए इतना चिंता मत करो, भगवान के भक्ति में रहो, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम भगवान के भक्ति का मार्ग को अपनाना है। यही आज के कक्षा में प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं कि जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनि, सिद्धि लोग, देवता लोग, बड़े बड़े मनुष्य, वो भगवान को हम भक्ति मार्ग से ही, भक्ति से ही समझ सकते हैं। जब भगवान के भक्ति में हम लग जाते हैं, हम भगवत धाम पहुँच सकते हैं और जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ सकते हैं। जन्म मृत्यु चक्कर ही हमारा बहुत बड़ा दुख देने वाला चीज़ है, और हम इससे बाहर आना पहला हमारा कर्तव्य है। बाद में भगवान का आदेश के अनुसार जिधर भी रखो उधर हम भगवान की सेवा करते रह सकते हैं। तो इसके लिए पहला कदम है हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत गंभीर रूप से लेके हम जितना हो सका उतना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। 16 माला तो केवल मिनिमम रखे हैं, और जो भी समय मिलता है ये ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा ज्ञान, इसके लिए समय ना निकाल के भगवान की सेवा में पूर्णतया लगाने का प्रयास करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवत धाम हम शीघ्र ही पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। सब लोग मिलके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सोचा आज इधर मैं विराम करता हूँ।